नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए सोमवार काशी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यहां गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 4 राज्यों की परिषद की बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम सभी राज्यों का योगदान होगा। बता दें आपको कि फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। वाराणसी की गलियों में उन्होंने जाकर दौरा किया। साथ ही साथ आपको बता दें विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने दौरा किया है। विश्वनाथ की नगरी में आना हमेशा बहुत सुखद होता है। उनका आशीर्वाद यहाँ हम सबको इस भूमि में आने पर मिलता है। और हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ आए। माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारे मध्य क्षेत्र की जो है 4 राज्यों की यहाँ काउंसिल की बैठक होती है। उसमें हमारे अनेक मुद्दे होते हैं जो अपने राज्यों से संबंधित होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भारत सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन सभी पर आपसी सहमति के आधार पर बात होती है। परस्पर एक दूसरे राज्यों का सहयोग हो, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने। और जो भी चुनौतियां आज देश के सामने हैं, इन सभी चुनौतियों पर हम सब लोग मिलकर काम करें, तो उस बैठक में आ रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें सभी राज्य भी अपना योगदान दे रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि विकसित भारत, इस संकल्प में सभी राज्य अपना अपना योगदान दें। देवभूमि उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि विश्वनाथ कॉरिडोर का दौरा किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई दिग्गज जो है वो शामिल होंगे। मनीष रंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, बड़ी बैठक होने वाली है जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। ये बैठक किस तरह अहम मानी जा रही है? क्या कुछ इस बैठक में खास माना जा रहा है और विकास से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के इस बैठक में होने वाले? देखिए, बिल्कुल मध्य क्षेत्रीय जो परिषद है, 4 राज्य उसमें आते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सरकार के 2 जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं मुख्य सचिव भी इस बैठक में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं। और सीधे तरीके से देखें तो केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय स्थापित हो, उसको लेकर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। और की बात करें तो जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से लेके जो सुरक्षा को लेकर जो है इस बैठक में बातचीत जो है वो की जाएगी। और कल ये बैठक होनी है, तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन मुद्दों को जो है इस बैठक में रहने वाले हैं, चाहे वो सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हों या उत्तराखंड में और बेहतर सुरक्षा से जुड़े क्या कुछ फैसले जो हो सकते हैं, उसको लेकर जो है इस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का पक्ष रखेंगे। जी मनीष, क्योंकि ये बैठक जो है बड़ी अहम है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें रहने वाले हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो रहने वाला है आपने बताया भी, और जिस तरह ये बताया भी जा रहा है कि इसमें कोई भी सीमा का जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जहां पर सीमाओं से जुड़े हुए किसी भी राज्य के विवाद है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। उत्तराखंड का भी ऐसा कोई मुद्दा? देखिए, बिल्कुल अगर सीमाओं की सुरक्षा की बात करें तो उत्तराखंड की जो सीमाएं 2 देशों से जो मिलती हैं, एक चाइना से और दूसरी नेपाल से, तो जो सुरक्षा से लेके तमाम जो मुद्दे होते हैं इस बैठक में, आंतरिक हो या सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की जाती है, मंथन किया जाता है। और केंद्रीय गृह मंत्री जब बैठक ले रहे हैं तो समझा जा सकता है कि जो राज्यों के आंतरिक मुद्दे सुरक्षा को लेकर होते हैं वो इस बैठक में जो है चर्चा होते हैं। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने वाले,
तो तमाम जी। तरीके के जो मुद्दे इस बैठक में उठेंगे उनका समाधान करने की कोशिश भी केंद्र सरकार के द्वारा जो है जी, और समय समय पर ये बैठकें होती रहती हैं जी। अच्छा मनीष, ये बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कहा है कि ये बैठक विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी अहम होने वाली है। साथ ही साथ अब बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बैठक में हम अपने मुद्दे रखने वाले हैं, तो अब मानकर चले क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं, बड़ी बैठक हो रही है, कई राज्य इसमें शामिल होने वाले, तो उत्तराखंड पर जो फोकस जो किया जा रहा है उससे विकास की धारा में, या जो कहे कि 2047 का जो विकसित का संकल्प है उसको लेकर उत्तराखंड का ये बड़ा कदम है, इसी में तमाम राज्य भी शामिल है। देखिए बिल्कुल, अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं या जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको इस बैठक में रखा जाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है, राज्यों की आंतरिक सुरक्षा की क्या कुछ जरूरतें हैं, बुनियादी जरूरतें जो है वो उत्तराखंड में है, चाहे वो पुलिस फोर्स से लेके हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले होते हैं उनको इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रखेंगे। और उत्तराखंड के हिसाब से क्या कुछ और आंतरिक सुरक्षा से या उत्तराखंड की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय होने चाहिए, इन पर मुख्यमंत्री का फोकस होगा। इस बैठक में उन बिंदुओं को वो विस्तार से रखेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, जहां बड़ी बैठक होने जा रही है। इसी बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बड़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है और इसमें कई अहम फैसले लिए जाने हैं। वहीं बीजेपी के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर देहरादून स्थित बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक प्रधान, एक विधान और एक निशान की जो सोच उन्होंने दी थी, बीजेपी ने उस पर काम किया और आज देश भर में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। देश की अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। उनके देहांत की रहस्यमय गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, इसको लागू करने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरक हैं और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रेरणा थी कि इतने वर्षों के बाद आज कसरत से धारा 370 समाप्त हो चुकी है। आज सभी कार्यकर्ता हर विधानसभा स्तर पर हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा मुखर्जी को के बलिदान शहीद दिवस पर उनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी खबर इस बीच हरिद्वार से, जहां राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं सभासद को पुलिस ने रोका है। सभासद रोबिन सिंह का काफिला पुलिस ने बीच में रोक दिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन देने जा रहे थे राज्यपाल को। फिलहाल सभासद जो है वो देने जा रहे थे, तभी रोका है बीच में पुलिस ने। सभासद रोबिन सिंह का ये जो काफिला वो पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। आपको बता दें कि इसी दौरान जो है दोनों पक्षों में यानी पुलिस और उन तमाम लोगों में उस काफिले के बीच जो है बहस देखने को मिली है। बता दें कि ये ज्ञापन सौंपने जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस के और प्रदर्शनकारियों के बीच ये बहस की तस्वीरें सामने आई है। अब आपको बता दें कि शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ वो ज्ञापन देने जा रहे थे, जिस दौरान यहां पर पुलिस ने उनको रोका है। पुलिस ने इस काफिले को रोका है, जो कि सभासद रोबिन सिंह का एक काफिला था जो आगे ज्ञापन सौंपने जा रहा था। उनका कहना है कि शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ ये ज्ञापन हमें देना था, लेकिन पुलिस वालों ने बीच में ही उन्हें रोकने का कार्य किया है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनोज कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज,
ये बड़ी खबर आ रही है, जहां सभासद रोबिन सिंह का काफिला पुलिस ने बीच रास्ते में रोका है। बताया जा रहा है वो ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा क्या उनको रोक दिया? क्या कुछ कारण के पुलिस ने इस काफिले को रोका है? क्या कुछ जवाब फिलहाल पुलिस की तरफ से आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि रानीपुर क्षेत्र के जो निर्दलीय सभासद रोबिन सिंह है, जो अपने काफिले के साथ में ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे, जिनको कि एएसपी सदर के द्वारा जो है बीच में रोका गया है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया, जहां तीखी नोकझोंक हुई थी, क्योंकि जो ज्ञापन को लेकर के जा रहे थे उसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें भ्रष्टाचारी का आरोप और फर्जी टेंडर और भुगतान घोटाले के गंभीर आरोप राजीव शर्मा पर लगाए गए थे, जिसको लेकर कि ये ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। तो आशंका जताई जा रही थी कि वहां पर भी कोई हंगामा घटित हो सकता है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरतते हुए इस काफिले को रास्ते में ही रोक दिया गया। जी लेकिन मनोज, बताया जा रहा है कि रोबिन सिंह जो ज्ञापन देने जा रहे थे, ज्ञापन के बारे में अगर बात करेंगे, इस ज्ञापन में कहा जा रहा है कि हमारा जो ज्ञापन है वो शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ है। ये ज्ञापन कितना अहम है? क्या कुछ ये विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, और इस ज्ञापन में क्या कुछ है ऐसा जिसको लेकर लगातार प्रदर्शनकारी इतना आक्रोशित नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो राज्यपाल को जो ज्ञापन देने के लिए सभासद अपने काफिले के साथ जा रहे थे, उस ज्ञापन के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें भ्रष्टाचारी का आरोप उनके ऊपर था, फर्जी टेंडर कराने का आरोप उनके ऊपर था, और फर्जी भुगतान घोटाले का भी गंभीर आरोप राजीव शर्मा के ऊपर लगाया गया था, जिसको लेकर राजीव शर्मा की तरफ से भी पहले पुलिस प्रशासन पर यह दबाव बनाया गया कि ये ज्ञापन जो है राज्यपाल तक न पहुंचे। तो ऐसे भी आयास लगाए जा रहे हैं, तो जिसको देख करके पुलिस प्रशासन भी सतर्क हुआ है, और कहीं ना कहीं इस मामले पर जो है कार्यवाही भी हुई है, जिसलिए काफिले को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो अब आपको बता दें कि सभासद रोबिन सिंह के काफिले को पुलिस ने रोक दिया है। ये जो काफिला है वो सभासद रोबिन सिंह का काफिला था, जो कि ज्ञापन सौंपने राज्यपाल को जा रहा था। हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में लोगों की सुविधाओं के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। कार्यालय में कई कार्यों के लिए आने वाले लोग टोकन के जरिए अब अपना काम करवा पाएंगे। इस टोकन सिस्टम की शुरुआत आरटीओ अधिकारी निखिल कुमार ने की है। निखिल शर्मा ने बताया कि अब उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनियों से जब संपर्क किया तो टोकन सिस्टम वाला जो सॉफ्टवेयर है वो काफी महंगा था, इसलिए उन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम को तैयार कर लिया और अपने ऑफिस में लागू कर दिया। यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है, उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है, तो उनको जैसे ही उनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है, तो उसी समय जाते हैं, उसी समय उनका काम हो जाता है। वहीं उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एडवोकेट दुष्यंत मनाली ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार तक उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया गया था। आचार संहिता भी लागू कर दी गई थी। वहीं इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब फिर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय गया था।
इसको लेकर एक शिकायतकर्ता ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार से हमारे संवाददाता मनीष रंगवाल ने खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण तय किया गया था उसके खिलाफ जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया था और नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला सुनाया गया है। और फिलहाल जो पंचायत चुनाव पर रोक का लेकर जो खबर आ रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो खबर नैनीताल हाई कोर्ट से आई है, क्या कुछ प्रक्रिया अब आप लोग आगे करने जा रहे हैं? अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमने अपने अधिवक्ता को बोला है कि जल्द से जल्द उसकी प्रति लेकर हमें पहुंचाएंगे और उसके बाद आदेश प्राप्त होने के बाद जो भी विधिक पहलू हैं उन पर विचार विमर्श करके तब आगे निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी कोर्ट का इंतजार, जो कॉपी है उसका आप कर रहे हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन जो है निर्वाचन आयोग उसके बाद? हाँ, निर्वाचन आयोग बाद में करेगा, क्योंकि जो मुख्यतः बिंदु उसमें था वो जो आज याचिकाएं लगी थी और उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया नियमावली है उसको चुनौती दी गई थी। तो निर्वाचन पर उसका क्या प्रभाव है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे एक बार आदेश प्राप्त हो जाए। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आपसे मुलाकात करने आया था, उनकी भी यही आपत्ति है कि जो आरक्षण तय किया गया है वो सही नहीं है। अब आप लोग इसमें क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने क्या कुछ बातें आपसे रखी हैं? ये जो आरक्षण की प्रक्रिया पे उन्होंने एक आपत्ति की थी, कुछ बिंदु पंचायत निर्वाचन को लेकर उन्होंने उठाए थे। तो जो आरक्षण और पदों का आवंटन है ये और परिसीमन भी ये राज्य सरकार करती है, उसमें निर्वाचन आयोग का कोई दखल नहीं होता है। तो उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं हम राज्य सरकार को भेजेंगे उनकी बातचीत उनकी। लेकिन सर सवाल ये है, लास्ट सवाल ये है, प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है, कोर्ट का कोई भी जजमेंट अब आता है आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, अगर कोर्ट ये कहता है कि सरकार 4 दिन के भीतर या 5 दिन के भीतर अगर जो है वो आरक्षण फिर से तय करे और फिर चुनाव की प्रक्रिया की जाए, तो आप लोग वास्तव में कितना तैयार हैं? अगर पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में भी होती है, आप पूरी तरीके से तैयार हैं? नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है, हमारा तो निर्वाचन तैयारियों के बाद ही प्रारंभ हुआ है और हम पिछले 6 माह से तैयारी कर रहे हैं। एक अन्य प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय में था जिसमें शीघ्र चुनाव कराए जाने के निर्देश थे। तो अभी हम लोग सिर्फ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्य जो है आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयोग के सुशील कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है उसकी कॉपी का इंतजार किया और उसकी जो कॉपी मिलेगी, क्या कुछ जो है वो निर्णय उसमें दिया गया है उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कैमरा पर्सन मनोहर राउत के साथ मनीष रंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच मानसून सत्र में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा कि आरक्षण रोस्टर जारी करने में बेईमानी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मौजूदा मौसम प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं रहता है, लेकिन सरकार ने यह फैसला ले ही लिया है तो कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि चुनाव में छोटी सरकार पर कांग्रेस का कब्जा होगा। दो चरण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, उससे भी संदेह होता है, उसे भी बेईमानी की आशंका लगती है, क्योंकि इन्होंने हरिद्वार में पंचायत के मैंडेट का अपहरण किया, जो निष्कर्ष था जनता का उसका हरिद्वार में अपहरण किया। कहीं ऐसा न हो कि ये उसी तरीके की शुरुआत सारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी करें, वो डर भी बना हुआ है, बाकी बरसात तो सबके लिए है, करेंगे मुकाबला। ये चुनौती का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है इसलिए हम प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहेंगे। अब हम ये इस पर नहीं, लेकिन जो ये बेईमानी कर रहे हैं जिनको करेक्ट किया जाना चाहिए
उस पर जरूर बात करेंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का आभार जताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में हमें पूरा भरोसा था कि आरक्षण के मसले पर गड़बड़ी है, जिस पर हाईकोर्ट ने तुरंत फैसला लिया है। तो वही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के स्टे के आदेश पर पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव का बयान सामने आया है। तो वही सचिव चंद्रेश यादव का कहना है कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन जारी न होने पर चुनाव प्रक्रिया पर स्टे किया है। तो वहीं सचिव पंचायत राजचंद्र यादव ने का कहना है कि इस मामले पर रुड़की सरकारी प्रेस को तत्काल आरक्षण गजट प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया है। तो वही जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कुमाऊं मंडल बीजेपी संभाग कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस और इसको लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के इतिहास में पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने नेहरू सरकार के खिलाफ बगावत की और उनको गिरफ्तार करवाया और उनकी रहस्य में मृत्यु हो गई। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने, बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा हुई है और विभिन्न सरकारों को पुरानी केंद्र की सब जगह हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पुनः डॉक्टर श्यामा प्रसाद। तो वहीं उत्तराखंड में आईपीएस रचिता जुयाल के नौकरी से इस्तीफे के बाद अब आईएफएस अधिकारी धनंजय मोहन के वीआरएस को बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है।